स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। भाई जी, यहाँ तो बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ भाई जी, लगता है शाम तक ना खुलने वाला है। एक काम करते हैं, आप बाईपास से निकाल लेते हैं। संजय जी, एम्बुलेंस। सूरज जी, इस ट्रैफिक में तो ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। हमें किसी तरह से इस एम्बुलेंस को निकलवाना चाहिए। एम्बुलेंस? हो सकता है उसमें कोई मरीज फंसा हो। आओ। जेठानी जी सुनिए, देखिए ना, देखिए कितना लेट हो गया है। यहाँ तो कितना ट्रैफिक जाम है। जेठानी जी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पीछे वाले बाईपास के रास्ते से निकल लेते हैं। चलिए। देखो, इस एम्बुलेंस को निकालने में सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे। हम वैसे भी घर से जल्दी निकले हैं, तुम चिंता मत करो, हम लेट नहीं होंगे। भाई जी शांत हो जाओ। एम्बुलेंस हो दिया और बाती हम। लेकिन बाबू, मैं ना सिर्फ आपके पीछे ही चलूं हूँ। आप हुक्म दो, मैं जान दूं। आप बता दो कि पहाड़ी वाले मतलब ठाकुर जी से किसकी बिनती लगानी है, मैं उसी की पर्ची लगा दूंगी। मैंने तो हमेशा ठाकुर जी से इस घर की भलाई की प्रार्थना की है। घर का भला होगा तो सबका भला अपने आप हो जाएगा। मैं तो यही चाहूं कि जीत उसी की हो जिसकी जीत में इस घर की भलाई और सुख शांति हो। आगे की बात तो ठाकुर जी ही जाने। सूरज, जल्दी कर छोरा, समय पर पहुंच जावेगो ना तो ठीक रहेगो। रिक्शा आ गया। आ गई रिक्शा। चलो चाचा, आ जाओ जी, चलो आ जाओ। एंटार्क्टिका। ओह गॉड, मेरा आंसर रॉन्ग कैसे हो सकता है? मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ओह गॉड, अभी इतनी गलतियां कर रही हूँ तो पता नहीं कंपटीशन में क्या करूंगी। एमिली तुम घबराओ मत, तुम कुछ नहीं भूलोगी। हाँ, और वैसे भी तुमने तो प्रतियोगिता की अच्छी तैयारी की है ना। एमिली, सूरज जी सही कह रहे हैं। इतने दबाव में कोई अपना बेस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए तुम अभी ये किताबें बंद कर दो और आराम से बैठ जाओ। नहीं संध्या, मुझे कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। संध्या, आई एम सॉरी। वो मैं बहुत प्रेशर। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा।
अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। कि मजदूर बन के रह गई हूँ और क्या है? ये हमारी दुकान के बाहर मेला कैसे लगा हुआ है? इतनी सारी औरतें। आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, तो फिर इतनी सारी औरतें क्या साड़ी खरीदने आई है? आज लगे हैं तिजोरी भरी जाएगी, 2-4 घंटे में सारा माल बिक जाएगा हमारा। ये सब हमारी साड़ियाँ नहीं, हमारी बेटी मतलब ताइसा की पोती ने देखने खड़े हैं। हाँ, छोटी सी है लेकिन टीवी में तो ऐसे हंसे खेले हैं जैसे बहुत बड़ी कलाकार हो। अरे ये है ही कलाकार। रंग तो इतना साफ है, टीवी वालों ने मेकअप करने के लिए मना कर दिया होगा। ये तो स्वभाव से ही मिलनसार है। प्यार से गोद में ले लो तो किसी के भी पास जावे है। मैं तो बटे पान खाने जा रहा था, इसका चेहरा हंसता खेलता देखते मजा रहा ना गया। अजय मैं आया, अजय सुंदरी ने गोद में ले लिया, तब से हमारे साथ रहे हुए है। ये पकड़ भाभी जी, है ना बच्ची प्यारी हमारी? भाभी जी बच्ची के साथ फोटो वोटो अच्छे से खिंचवाइए और साथ साथ ना अच्छी साड़ियाँ भी देखिए, बड़ी अच्छी साड़ियाँ हैं। चल लड्डू, ये लड्डू के बच्चे, मैंने थारे को यहाँ पे दुकानदारी करने के लिए रखा है या बच्चा संभालने के लिए? हाँ, कहाँ है थारे विक्रम साहब? क्या करते भाभी साहब? विक्रम साहब ने बोला कि जब तक वो वापस ना आए इस बच्चे को संभाल कर रखो। तो अरे वो कहाँ चले गई ग्राहकी छोड़कर? बच्ची के लिए दूध लाने गए हैं। बिंदनी, दहीसा के देवर का एक्सीडेंट हो गया है। तो दहीसा ये बच्ची ने अस्पताल लेके जा रही थी, तो विक्रम ने बोला कि उधर क्यों ले जा रही हो अस्पताल में? अठे ही रख दो ना, हमारे साथ रहेगी। देखना अपनी माँ के बिना भी कितनी खुश है। विक्रम के पास तो इतना प्यार से रहती है कि पूछ मत। उसकी उंगली पकड़ती है तो छोड़ती नहीं। ऐसा लगे कि भाले विक्रम के साथ इसका पिछले जन्म का रिश्ता है कोई। हाजी ये क्या हुआ? देखो तो जरा। भाई जी, यहाँ तो बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ भाई जी, लगता है शाम तक ना खुलने वाला है। एक काम करते हैं, अब बाईपास से निकाल लेते हैं। संजय जी, एम्बुलेंस? सूरज जी, इस ट्रैफिक में तो ये एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। हमें किसी तरह से इस एम्बुलेंस को निकलवाना चाहिए। एम्बुलेंस? हो सकता है उसमें कोई मरीज फंसा हो। आओ। जेठानी जी सुनिए, देखिए ना, देखिए कितना लेट हो गया है। यहाँ तो कितना ट्रैफिक जाम है। जेठानी जी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पीछे वाले बाईपास के रास्ते से निकल लेते हैं। चलिए। देखो, इस एम्बुलेंस को निकालने में सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे। हम वैसे भी घर से जल्दी निकले हैं, तुम चिंता मत करो, हम लेट नहीं होंगे। भाई जी शांत हो जाओ। एम्बुलेंस। अजय ये एम्बुलेंस। अजय शाह।
यहाँ से। एमिली, इस वक्त हमसे ज्यादा उस एम्बुलेंस का यहाँ से निकलना जरूरी है, जिसमें कोई बीमार इलाज के लिए जा रहा होगा। अरे अरे देखो भाई, ये देखो सफेद गाड़ी वाला, देखो इसकी गलती है और यही झगड़ा हो रहा है। देखो अरे तुम क्या इसको, अरे जानो दे, लड़ रहे यार, ये हटेंगे ना तुम लोग, अरे लड़ते रहेंगे तो कैसे निकलेंगे हम लोग यार। अरे भाई साहब क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग यार? अरे इनको हटाना पड़ेगा ना गाड़ी वाले को यहाँ से। सूरज जी, भाई जी गाड़ी आ यहाँ गया। पे कोई भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। सब जल्दी निकलने की चाह में एक दूसरे को रोके हुए। जी देखो ना, ये लोग बच्चों की तरह जिद करके लड़ रहे हैं, ऐसे तो शाम तक फंसे रहेंगे। सूरज जी, हमें ये ट्रैफिक घुमाना पड़ेगा। हो सकता है एम्बुलेंस में जो मरीज है उसके लिए एक एक पल कीमती है। हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। सूरज जी, मैं करता हूँ। जेठानी जी कहाँ जा रही है आप? ये हमारा काम नहीं है। जेठानी जी, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो आपके ऊपर बात करिए। चलिए। क्या बात कर रहे हो एमिली? इमरजेंसी में ये नहीं देखा जाता कि किसका काम है और कौन करेगा। ऐसे तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेंगे। मदद करने के लिए कभी भी वजह की जरूरत नहीं होती है, वरना ये स्वार्थ कहलाता है। जेठानी जी, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। जेठानी जी, समय निकला जा रहा है प्रतियोगिता के लिए, हम सब लेट हो रहे हैं, कंपटीशन जाना बहुत जरूरी है। जेठानी जी चलिए। मुझसे किसी ने कहा है कि दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, और मैं वही कर रही हूँ। जेठानी जी, मुझे राइट में आना है ना। ड्राइविंग लाइसेंस किसने दिया है? तमीज नहीं है ड्राइविंग की, बिल्कुल नहीं तुझे। चल गाड़ी हटा। मारे को तो तमीज ना है, मत तेरे को तो है। हाँ, तो तू अपनी गाड़ी हटा ले। ओ भाई साहब, आपकी गाड़ी हटाई है बीच में से। क्या है, सुबह सुबह परेशान करके रखा आप लोगों ने, दिमाग नहीं है आप लोगों को? अरे ओ थारी गाड़ी लगे बीच में, समझ में आए तुम्हें? यार इन लोगों से बात कर रहे हैं बेकार है। कैसे धक्का देके बात मत करो भाई साहब बीच में। अरे बंद कीजिए लड़ना। आप लोगों के लड़ने की वजह से यहाँ सब लोग परेशान हैं। आप सबके चक्करों में वहाँ एम्बुलेंस फंसी हुई है, किसी मरीज की जान भी आ सकती है। आप उसके लिए समझदारी से काम लीजिए। भाभी जी, मारी समझ में आ रहा, पर इनने समझाओ मन बुद्धि ने। जबान के बात कर, ये सारा फसाद की जड़ यही है। जेठानी जी चलिए ना, यहाँ से लेट हो रहा है हमें। अरे पहले गाड़ी लाके बीच में हटा दी, और अब कह रहे तो निकाल लिया। तो आप समझदार हैं तो आप अपनी गाड़ी पीछे हटा लीजिए ना। अरे वाह, गलती क्यों करे? और मैं अपनी गाड़ी पीछे ले जाऊं? जेठानी चलिए ना यहाँ से, जेठानी जी लेट हो रहा है हमें। मैं एक कदम भी गाड़ी पीछे न करूं। क्यों मन बुद्धि को बोला गाड़ी पीछे लेगा? ए मन बुद्धि किसको बोला रे? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों स्कूल के बच्चे की तरह लड़ रहे हैं? देखिए, जिद पे अड़े रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए भाई साहब, जो हो गया सो हो गया। अब आप यहाँ लड़ना चाहते हैं या फिर इस ट्रैफिक से बाहर निकलना चाहते हैं? भाभी जी बिल्कुल निकलना चाह रहे हैं, पर इनको बोलिए यहाँ और खड़े हैं गाड़ी फंसाए हुए, उनको बोलिए सब निकलेंगे तो हम भी निकल जाएंगे। भाई साहब हटा लीजिए ना यहाँ से गाड़ी। भाई साहब प्लीज हटाइए ना। भाई जी एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से सब निकलना चाहते हैं। भाई जी पहले एक काम कीजिए, आप ये गाड़ी साइड पे निकाल लीजिए ना, सिर्फ 2 मिनट की बात है। अरे भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी क्यों पीछे लूं? मैं तो सही जगह खड़ा हूँ। अब जो लोग बीच में अपनी गाड़ियाँ घुसाड़ के खड़े, उन्हें हटाइए ना। मैंने कहा ना, ये मन बुद्धि। अरे भाई जी मैं समझाता हूँ उनको। देखिए भाई जी, आप लोग 2 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसना चाहते हो या मेरी 2 मिनट की बात सुन के यहाँ से निकलना चाहते हो? देखिए भाई जी, इसमें एक का फायदा नहीं है, सबका फायदा है। लोग पीछे लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं ट्रक भाई साहब, ट्रक पीछे लेना, ट्रक पीछे लो। भाई जी उनको पीछे जेठानी जी चलिए ना, यहाँ से लेट हो रहा है हमें। आप चलिए भाई, आप पीछे लीजिए ना। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।